हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिंदू अकॉर्डिंग टू फैमिली लॉ। तो देख लेते हैं, हु आर हिंदूज। ए पर्सन कैन बी कॉल्ड एज ए हिंदू हु इज़ ए हिंदू बाय रिलीजन इन एनी फॉर्म, इज़ ए बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, इज़ बोर्न फ्रॉम हिंदू पेरेंट्स, इज़ नॉट ए मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और जैस। तो अगर डायरेक्टली हम देखें तो हु इज़ हिंदू, तो हिंदू जिसके दोनों पेरेंट्स कौन है, हिंदू है। उसके अलावा जो बुद्ध, जैन, सिख, इन सबको भी हमने हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया। उसके अलावा ए पर्सन हु इज़ नॉट मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और जैविस शैल ऑल्सो बी कॉल्ड हिंदू। तो अगर हिंदू की हम डेफिनेशन देखें तो फैमिली लॉ में जो हिंदू की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ के हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि किस पर्सन पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। और हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो हिंदू लॉ हमारे बहुत सारे हैं। जैसे फैमिली लॉ की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। तो ये सारे के सारे किस एक पर्टिकुलर पर्सन पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, किस एक पर्सन को सक्सेशन में अकॉर्डिंग टू हिंदू रिचुअल्स उसे सक्सेशन में प्रॉपर्टी मिलेगी, किस पर्सन को अकॉर्डिंग टू हिंदू रिचुअल शादी करनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे लॉ जिस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे उसी को हम हिंदू बोल देते हैं और इसी डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू की, तो हिंदू बाय रिलीजन होता है। हिंदू बाय रिलीजन, इफ़ एनी पर्सन फॉलो द रिलीजन बाय प्रैक्टिसिंग इट और क्लेमिंग इट कैन बी कोल्ड एज ए हिंदू। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पर्सन कन्वर्जन से या रिकन्वर्जन से भी हिंदू कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एक पर्सन है जो हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहा है और प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अपने आप को पुजारी बता रहा है, हिंदू बता रहा है, तो वो हिंदू हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पर्सन जो कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, कन्वर्ट कौन करेगा, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी मुस्लिम, कोई भी पारसी, कोई भी जैविस अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है हिंदू धर्म में, तो वो भी हिंदू हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें रिकन्वर्जन की, तो कोई पर्सन जो हिंदू था फिर दूसरे धर्म में चला गया, जैसे वो मुस्लिम बन गया, क्रिश्चियन बन गया, उसके अलावा वो अपने आप को रिकन्वर्ट करके आता है तो उसे भी हम हिंदू बोल देते हैं। और फिर से देख लेते हैं इसकी पर्टिकुलर ओवरऑल डेफिनेशन हिंदू की होती है। तो हिंदू की अगर हम बात करें, इफ़ ए पर्सन इज़ बोर्न फ्रॉम ए हिंदू फैमिली, अगर एक पर्सन हिंदू फैमिली में बोर्न होता है डायरेक्टली वो हिंदू होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड इज हिंदू, अगर एक भी पेरेंट्स किसका उस पर्सन का हिंदू है तो उस कंडीशन में ही और सी ब्रोट अप एज ए मेंबर ऑफ द हिंदू फैमिली, सी इज़ ए हिंदू, ही और सी इज़ ए हिंदू। अगर एक भी पेरेंट्स हिंदू है और ही और सी हैज़ बीन ब्रोट अप एज ए हिंदू, तो हिंदू हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, इफ़ ए चाइल्ड इज़ बोर्न फ्रॉम ए हिंदू मदर एंड ए मुस्लिम फादर एंड ही सी इज़ ब्रोट अप एज ए हिंदू, ही सी कैन बी कंसिडर्ड एज ए हिंदू। अगर इसमें एक डेफिनेशन और भी है, एक चीज़ इलस्ट्रेशन उन्होंने और दे दी कि अगर एक लड़की है वो शादी कर लेती किसी मुस्लिम लड़के से, लेकिन उसका जो बच्चे होते हैं उनको वो ऐसे उनका ब्रोटअप करती है, बोना ब्रोटअप ऐसे होते हैं जैसे हिंदू फैमिली में होते हैं, तो दे शैल बी कंसिडर्ड एज ए हिंदू। तो अगर हिंदू की डेफिनेशन की बात करें तो 4 इसमें डेफिनेशन डायरेक्टली आती है। पर्सन हु बोर्न इन ए फैमिली वेयर बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, पर्सन वेयर वन ऑफ द पेरेंट्स आर हिंदू। उसके अलावा जो सिख, जैन, बौद्ध, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हिंदू। उसके अलावा लास्ट में हम देखें तो पर्सन हु इज़ नॉट बिलोंग टू मुस्लिम, क्रिश्चियन, जॉइस शैल ऑल्सो बी कॉल्ड द हिंदू। तो हिंदू की डेफिनेशन हमने इसमें जो हम पढ़ी, हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफरेंट डेफिनेशन भी हो सकती हैं। जितनी की सारी हमारे पास फैमिली लॉ है उन पे हिंदू की डेफिनेशन क्या होगी इसलिए हमने पढ़ी। तो लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।